वेलकम टू speedlearning.com एंड कैसे हो बिंदास जिंदगी। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली हम पैरेलल स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि सर आपने टॉपिक बदल दिया, आप दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में। हम आपको सिर्फ जेब से अमीर नहीं बनाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को अमीर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप जितने भी लोग मर पच के बहुत मेहनत करके स्ट्रगल करके पैसा बनाते हैं, उनमें से अधिकतर लोगों का सपना यह होता है कि वो उनकी फैमिली को और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। इस अच्छी ज़िंदगी के लिए पैरेलल स्कूल कंसेप्ट है जिस पे हम लोगों ने काम शुरू किया है और ये काम बहुत गहराई से होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ऑर्गेनिक लर्निंग क्या चीज़ होती है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को समझते चले जाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़ के काम कर पाएंगे। ऑर्गेनिक लर्निंग मीन्स एक चीज़ होती है, आप ये अंदाज़ा लगाओ कि क्या मेरे बच्चे को काम में आएगा। खैर हम तो ये अंदाज़ा भी नहीं लगा रहे। पिछले 50 सालों से 80 सालों से जो भी सिलेबस था उस हालात में बनाया गया था, उसको थोड़ा बहुत अपडेट करके हम वो सिलेबस अपने बच्चों को पढ़ाते चले जा रहे हैं। अब समय बदल गया लेकिन हम अपडेट नहीं हो रहे। हमारी किताबें ऐसी थी कि वहाँ पे वो जानकारी मिलती थी जो बाहर कहीं नहीं मिल पाती थी, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने यह हालत कर दी कि किताबें जो कुछ बता पाती है उससे कई गुना तो टेक्नोलॉजी बच्चों के हाथ में लेके बैठी है। तो आपको लगता नहीं ये बात कि अगर मुझे कोई चीज़ दिलचस्प लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि जो मुझे पता हो उससे आगे की बात हो। ते मला वो सांग जे मला माहीत नाही, टेल मी दैट व्हाट आई डोंट नो। मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं पता है, तब तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो। तो बात ये हो रही कि ऑर्गेनिक लर्निंग क्या करती है, इस तरह से आपको इंसाइक्लोपीडिया नहीं बनाती। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपने अगर अंदाज़ा लगाया कि 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी, तो अंदाज़ा आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। इसलिए आपकी जो तैयारी होगी वो बिल्कुल ही नेस्तनाबूद हो जाएगी, किसी भी काम की नहीं बचेगी। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि जो मेरी ज़िंदगी में शामिल है मैं उसको सीखता चला जाऊं। अपने आसपास के माहौल को अगर मैं समझता रहूँगा, बहुत आगे बढ़ना पॉसिबल है। तो ऑर्गेनिक लर्निंग में सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि जो भी इंसान पैदा हुआ है, ऊपर वाले ने उसको इतना समझदार बनाया है कि लगातार सीखना उसकी प्रकृति है। उसको जो कुछ भी यूज़फुल लगता है वो सीखता चला जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसको यूज़फुल लगे तब, उसकी ज़िंदगी में जब प्यास जागे तब, उसकी ज़िंदगी में जब ज़रूरत पड़े तब। ऐसा नहीं है कि आप एक 12 साल के बच्चे को दाढ़ी बनाने की कला सिखा रहे हैं और उसकी दाढ़ी उग रही है 19 साल की उम्र में, तो 7 सालों तक समझेगा नहीं कि मुझे ये क्यों करना है। तो हमारे मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे कंसेप्ट हमने ऐसे पढ़ के रखे थे जिनका आज तक भी हमको पता नहीं लगेगा कि उनका इस्तेमाल हमने कहाँ किया। वो सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक थे, क्या क्या नॉलेज था, ये तो दूर की बात है, उस सब्जेक्ट के टॉपिक के नाम तक हम भूल चुके हैं। इवन और बुरी हालत ये होती है कि हम अपने सब्जेक्ट्स के नाम भी भूल चुके होते हैं। तो ऑर्गेनिक लर्निंग का मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में ऑर्गेनिक लर्निंग कैसे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में, जो कि मैं गलती से इंजीनियर बन गया था, मैं पहुँच गया और मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया मल्टीनेशनल कंपनी में, बट आई वॉज नॉट हैप्पी देयर। पैसा मिल रहा था मुझे, मैं सैलरी के दिन 1 तारीख 2 तारीख को खुश होता था सिर्फ बैंक अकाउंट देख के। उसके बाद मुझे कोई जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, पूरा ऑटोमेटिक प्लांट था, आपको करने के लिए कुछ नहीं था। और ये सुन के कई लोगों को लग सकता है कि अरे काम ही कुछ करने को नहीं है और पैसा मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपको 24 घंटे मिले हैं और अगर आपके 10 घंटे बगैर कुछ किए गुजर जाएँ तो ज़िंदगी का आधा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, पैसा उसकी भरपाई नहीं कर सकता। 2 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा, फिर अल्टीमेटली जॉब छोड़ के मैं बाहर आ गया। लोग पूछने लगे तुझे कमी क्या है, और मैं पूछता था मेरे पास है क्या।
भाई मैं तो खुश हूँ ही नहीं ना, मैं वहाँ के लिए नहीं हूँ, आउट ऑफ प्लेस हूँ। बाहर आया तो पहले जो एकदम रेपुटेशन बन गई थी, हीमैन बन गए थे, अब हीमैन से नौकरी छोड़ती बन गए एक्समैन। किसी को दिखते ही नहीं थे, एकदम जैसा जैसे एग्जिस्टेंस का क्राइसिस आ गया कि आदमी कौन है, कोई पहचानता ही नहीं हो, जैसे कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, एकदम से जैसे शेयर गिर गया हो नीचे। अब ऐसे फ्रस्ट्रेशन में हमने शायरी करना शुरू की। शायरी करने में अब क्या हुआ, आप अपना जितने भी लूप होल हो उनको ढकना। अब शायर और राइटर्स का काम क्या है कि जो भी ज़िंदगी आपने जी है उठ पटांग, उसको लपेट के शुगर कोट करके और आप लिखते चले जाते हो। तो आपने लिख डाला, वहाँ पे 50-100 गज़लें इकट्ठी हो गई। अब क्या करेंगे, बाबा किताब छपाएंगे। किताब छपाना है तो आप पता किया कि कैसे छपेगी, प्रिंटिंग प्रेस। तो ट्रेडल प्रिंटिंग प्रेस में गए, पुरानी ट्रेडल प्रिंटिंग प्रेस होती है जिसमें एक एक अक्षर जमा के टाइप सेटिंग होती थी। तो उसकी टाइप सेटिंग में, प्रूफ रीडिंग में महीना 2 महीना लग गया। फिर किसी ने बताया भाई अब इसका ज़माना थोड़ी, अब तो ऑफसेट पे जाओ। ऑफसेट पे गए, वहाँ पे डीटीपी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ क्या है, डीटीपी ऑपरेटर है, ये अपना टाइप सेटिंग कर रहा है। धीरे धीरे उससे हम भी थोड़ा सीखने लगे कैसे टाइप सेटिंग होती है। टाइप सेटिंग हुई, फिर प्लेट बनती है, प्लेट बनने के बाद ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग में फिर मालूम पड़ा कि प्रिंटिंग तो यहाँ की बजाय मेरठ में बहुत अच्छी होती है। तो हम दिल्ली गए, दिल्ली के बाद मेरठ गए। इस दौरान दिल्ली में पब्लिशर्स से मिले कि किताब छपवाना चाहते हैं। पब्लिशर्स ने कहा हाँ बिल्कुल छाप देंगे, आप पैसे दे दो और बिकेगी तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा 20%। तो मुझे लगा अरे ये तो एक अलग ही धंधा है भाई, ये क्या चक्कर है। फिर आगे आपको पता लगा कि ये इतनी 1000 की क्वांटिटी, 2-2 हज़ार की क्वांटिटी में किताबें छपती है। फिर आप उनकी पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट में डाल रहे हो, हर अलग अलग जगह जा रहे हैं, जाना पड़ रहा है आपको। बहुत सारी चीज़ें आप पहली बार देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग आपके आसपास आ रहे हैं। मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि एक काम जब शुरू करें कितनी प्रोसेस आपको सीखने को मिल जाती है। तो वहाँ पे एक एक किताब को भेजने के लिए 4-4 रुपए के, 3-3 रुपए के टिकट लग रहे हैं। किसी ने कहा अरे ऐसे क्यों भेज रहे हो, मैगजीन है ना। तो मैगजीन का रजिस्ट्रेशन लो पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय से, वहाँ से आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आप पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर करवा लो, 15 पैसा या 25 पैसे के टिकट में जाएगी आपकी किताबें। तो फिर वो प्रोसेस किया, मैगजीन का टाइटल लिया, उसको छपवाया, फिर मेरठ से छपवा के ट्रांसपोर्ट में लेके आ रहे हैं या रेलवे के थ्रू लेके आ रहे हैं। तो ये पता लगा कैसे गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट से भी आप संपर्क में आ रहे हो। बाद में पता ये लगने लगा कि अब रीडिंग हैबिट्स ख़त्म हो रही है। तो हमने कहा इसका ऑडियो कैसेट बनाया जाए। तो ऑडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग हुई स्टूडियो में। ऑडियो कैसेट के बाद सीडी या डीवीडीज़ आ गई। तो डीवीडी का हमको मालूम हुआ, और डीवीडी अगर 50 रुपए की डीवीडी मिलती थी रिटेल में, तो होलसेल में वही 5 से 10 रुपए का पीस होता था। फिर उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग करा के ब्रांडिंग करानी थी, उसके कवर छपवाने थे। वो आनंद में, गुजरात में कहीं छपते थे। ऐसे धीरे धीरे ये हालत हो गई थी कि मेरे सामने कोई 4 कैरियर थे जो मैं कर सकता था। जबकि उसके पहले अपना इंजीनियरिंग का डिग्री करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती तो मैं शायद 1-2 साल तक क्या करूं ये समझ में नहीं आता। बस घूम फिर के एक ही बात समझ में आती थी कि चलो कोचिंग क्लास में बच्चों को पढ़ा देते हैं। लेकिन इतनी सारी लाइंस है, इतने सारे काम करने को है, और उसमें मेहनत करो तो स्कोप तो हर जगह ही है और डिमांड भी हो जाएगी। बस प्रॉब्लम ये है कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलते। अब वहाँ पे वीडियो फिल्म बनाने की बात आई तो हमने एक फिल्म मेकिंग का कोर्स भी कर लिया। फिर कुछ वीडियो बनाया, उसमें वॉइस ओवर के लिए किसी आर्टिस्ट को बुलाया, उसकी आवाज़ बिक रही थी। हमने 1 घंटे के लिए 3000 रुपया उसको दिया। लगा कि अरे ये भी एक कैरियर है, आदमी अपनी आवाज़ तक संवार सकता है, आवाज़ भी बिक सकती है। लेकिन ज़रूरत क्या है, घर से बाहर निकलो। तो ऐसा कहा है किसी ने, किसी एक इंसान को अगर वो बेरोज़गार है या डल हो रहा है, उसमें मोमेंटम नहीं है, तो उसको रेलवे में एक मंथली सीजन टिकट दे दो। 100 किलोमीटर जाओ, अप डाउन करो। आप जाओगे, सुबह उठोगे, घर से निकलोगे तैयार होके, फिर लोगों के बीच में कहीं मुस्कुराते मुस्कुराते कहीं ना कहीं तो मुंह खुलेगा, 2-4 बात तो होगी। मुंह नहीं खुलेगा तो आंखें तो खुली है, देखोगे, समझोगे। फिर वहाँ जाके एक मूवी देख लो भले 3 घंटे के लिए, फिर वापस आ जाओ 100 किलोमीटर।
आपके अंदर की सुस्ती भाग जाएगी। उसके बाद देखो 6 महीने के अंदर वो आदमी चलता पुर्जा हो जाएगा, उसका दिमाग भागने लगेगा, उसकी बॉडी तो भाग ही रही है। तो ऑर्गेनिक लर्निंग मतलब जब कोई सा भी काम आप करना शुरू कर दीजिए, सवाल खड़े होंगे, जवाब ढूंढोगे, जवाब मिलेगा, अगला सवाल खड़ा होगा, फिर आप जवाब ढूंढेंगे, सीखने का मज़ा कई गुना हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक लर्निंग। यह ऑर्गेनिक लर्निंग आप स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो तो हमने साबित कर ही दिया है। इतने लोग जो 15,000 से ज़्यादा ट्रेनीज पास आउट होके गए हैं और जिनके दिमाग में एक धारणा बैठी हुई थी कि टीचर के पास हम जाएंगे, उसको ढूंढना है, या फिर टीचर ढूंढ के हम तक पहुंच जाए, फिर हम एक दूसरे की शक्ल देख के सीखें, उसकी ज़रूरत नहीं थी। फ़ोन पे जिस तरीके से 1-on-1 ट्रेनिंग हुई है, जिस तरीके से लोगों ने अपना काम ABC से शुरू करके जिस लेवल तक पहुँचे हैं, ऐसा एक ट्रेनिंग सिस्टम सक्सेसफुल हो गया है जो आगे हर तरह के फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है। एक रूम में 50-50 लोगों को भर के आप जो चीज़ें सिखाते हो वो असल में सिखाने का ड्रामा बन जाता है। असली सीखना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि जो कुछ सिखाया जा रहा है वो मेरे लिए बोरिंग है, मुझे मालूम है पहले से। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जो कुछ सिखा रहे हैं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इस लेवल गैप में आदमी किसी के भी साथ नहीं जा पाता। तो हम लोगों को यह ऑर्गेनिक लर्निंग पैरेलल स्कूल में प्रमोट करनी है। अब मैं हर आदमी से ये उम्मीद नहीं रखता कि वो सिस्टम को पूरा तोड़ के अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल ले और होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग पे चला जाए। लेकिन अगर 6 घंटे स्कूल में गुजारे हैं और 2 घंटे कोचिंग में गुजारने के बाद में 20 मिनट वो चीज़ सीखने को मिल जाए या सुनने को मिल जाए बच्चे को, जो उसमें जोश और उम्मीद जगाता हो, जो उसको क्लैरिटी देता हो कि लाइफ में कुछ करने की रास्ते पता लगते हैं, वो कमी को हम यहाँ पैरेलल स्कूल में दूर करने वाले हैं। जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सपोर्ट में हम साइट पे जाके हमको मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पहली जब किताब मैंने पब्लिश की थी आज से 20 साल पहले, तो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लेकिन वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर पाई। तो मेरी अपने आप में अभी ये विचारधारा बनी है कि कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस चीज़ में, उससे पार्टिसिपेशन का फील आता है और उसी से चीज़ें सक्सेसफुल होती है। तो पैरेलल स्कूल के लिए हमने एक नॉमिनल अमाउंट रखा है 999। जो पेरेंट्स भी खुद के सीखने के लिए और बच्चों के सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन के आपके सामने आएगा। ऑर्गेनिक लर्निंग पे आपके विचार क्या है, आपका फीडबैक क्या है, वो हमको चाहिए। दूसरा, हम एक थिंक टैंक बना रहे हैं कि एक इंसान अपनी धारणाएं सामने ला सकता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई झुकाव रहेगा। तो अगर सभी लोग अपने अपने नज़रिए को लेकर बात करेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।